गाइस, आदित्य है यार। आज हम अपनी एलएलडी प्रॉब्लम सीरीज की ऑफिशियल शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। व्हाई यूज डिज़ाइन पैटर्न्स। हम यहाँ पर डिज़ाइन पैटर्न्स होते क्या हैं और उनका हमें एक एलएलडी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त क्यों यूज़ करना चाहिए, इस बात को समझेंगे। इस बात को समझाने के लिए मैंने एक यहाँ पर लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिख रखी है। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, हम इस बात को भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, हमारी एप्लीकेशन कोई भी एप्लीकेशन है। मान लो आपने कोई कोड लिखा है, आप कोई डीएसए की प्रॉब्लम ही लगा रहे हो, आपने कुछ कोड लिखा है। उस कोड में आप क्या करते हो, आप कुछ वेरिएबल्स बनाते हो, आप कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखते हो, और आप कुछ फंक्शंस भी बनाते हो। और आप ऊप्स लैंग्वेज का यूज, जैसे मैं अगर यहाँ जावा का एग्जांपल लूँ तो आप क्लासेस भी बनाते हो। तो ऑल इन ऑल अगर इन सारी चीज़ों को देखें तो इन सारी बातों में कॉमन क्या है, इन सारी बातों में एक जो कॉमन चीज़ आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि कुछ डेटा को हम स्टेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि यहाँ पर कोई भी चीज़ जो डेटा है, जैसे मान लो वेरिएबल डेटा है, फंक्शन भी एक डेटा है, क्लास भी एक डेटा है, इन सारी चीज़ को हम एक स्टेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उस स्टेट के ऊपर जो लॉजिक लग रहा है उसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के थ्रू अपने एप्लीकेशन को बताते हैं। हमारी एप्लीकेशन, जैसे मान लो आपने एक इफ स्टेटमेंट लिखी, इफ स्टेटमेंट में कुछ स्टेट का डेटा है, उस स्टेट का डेटा लेकर आपने कुछ लॉजिक, जो यहाँ पर लॉजिक लिखा था उस लॉजिक को एग्जीक्यूट करा दिया। अगर ये फॉल्स हुआ तब आपने एल्स ब्लॉक के अंदर कुछ लॉजिक लिखा था उसको एग्जीक्यूट करा दिया। तो ये लॉजिक एग्जीक्यूट कराने वाले पार्ट को और ये जो इफ और एल्स है, इन कंडीशनल स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, इनको हम डिनोट कर देते हैं लॉजिक से। सो अगर हमें किसी एप्लीकेशन को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्टेट प्लस लॉजिक इक्वल टू अ वर्किंग एप्लीकेशन। ठीक है, ये बात सही। तो अगर मैं जावा के एक क्लास की भी बात करूँ तो जावा इन सब चीज़ों को कैसे मेंटेन करता है। जावा एक मान लो क्लास है, उसमें कुछ वेरिएबल्स रख लिए उसने अपने पास, इंट पी, कुछ पर पी रख लिया, कुछ नेम रख लिया, इंट नेम रख लिया, ये सब हो गया इसका स्टेट। और उस स्टेट पर जो भी लॉजिक परफॉर्म करना है वो उसने अब कहाँ पर रख लिया, अपने फंक्शन के पास। मान लो इसने इस स्टेट को गेट करना है, किसी को ये नाम ला कर देना है उसको, इस क्लास को, तो उसने गेट नेम कर लिया। तो इसने क्या करा, ये स्टेट की इंफॉर्मेशन इस क्लास से उठाई और किसी क्लाइंट क्लास को, जिसने इस क्लास को कॉल किया था, उसको वो इंफॉर्मेशन दे दी। तो ये फंक्शन क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे लॉजिक डिनोट कर रहा है। तो इस तरीके से हर एक सिंगल प्रोग्राम में स्टेट प्लस लॉजिक का कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, तो हम ये बात समझ गए कि हर एप्लीकेशन में स्टेट प्लस लॉजिक का कॉम्बिनेशन रहता है। तो फिर इसमें डिज़ाइन पैटर्न कैसे पिक्चर में आया। डिज़ाइन पैटर्न is a known way of arranging d states, is known way of arranging states plus logic। इसी बात को मैंने यहाँ आपके लिए फॉर्मूला डिफाइन करा है कि अ डिज़ाइन पैटर्न रेफर्स टू अ स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच ऑफ फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग स्टेट ऑफ एन एप्लीकेशन एंड द लॉजिक एसोसिएटेड विद इट। It provides a structured way to handle flow of control and data within a software system by defining how objects interact and change their behavior based on internal state changes or external input।
अब इसमें लास्ट वाले पोर्शन का क्या मतलब है, जैसे मान लो आपकी क्लास किसी स्टेट 1 पर है, आपकी क्लास पर्सन P1 है, मान लो इस पर्सन P1 के पास दो चीजें हैं, इसका नेम मान लो मैं चंदू रख देता हूं, और इसकी कुछ सैलरी रख देते हैं, मान लो इसकी सैलरी है मान लो अभी 30,000, ठीक है, अभी छोटी मोटी कंपनी में काम कर रहे हैं, इसकी सैलरी है 30,000, ठीक है। फिर चंदू के स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक लॉजिक आया, लॉजिक क्या आया, उसका प्रमोशन हो गया। मान लो आपने अपने प्रोग्राम में प्रमोशन का कुछ फंक्शनैलिटी बना रखी है, चंदू के किसी कंडीशंस की मदद से प्रमोशन हो गया, तो उसकी स्टेट में क्या बदलाव आ गया, उसका नाम तो सेम ही रहा, नाम अभी भी चंदू है, लेकिन उसकी सैलरी बदल के अब हो गई 50K। तो इस लॉजिक की मदद से जो स्टेट 1 से स्टेट 2 में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इस बात हमने इस डेफिनेशन में करी है कि बाय डिफाइनिंग हाउ ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट एंड चेंज देयर बिहेवियर बेस्ड ऑन इंटरनल स्टेट चेंजेस और एक्सटर्नल इनपुट्स। यहाँ पर एक्सटर्नल इनपुट क्या था, प्रमोशन। तो स्टेट 1 से स्टेट 2 में जो चेंज हुआ वो एक एक्सटर्नल इनपुट प्रमोशन प्लस उसके ऊपर कुछ लॉजिक जो लगा था, उस लॉजिक के हिसाब से हुआ। तो इस तरीके से हमारा एक बेसिक प्रोग्राम काम करता है, और जो डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं इस तरीके की स्टेट प्लस लॉजिक को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है, ठीक है। तो हमने ये बात समझ ली। तो अब हम ये बात समझते हैं कि डिज़ाइन पैटर्न को ये बात कैसे पता कि उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उसको कैसे पता कि मुझे कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। तो ये बात भी समझते हैं। तो डिज़ाइन पैटर्न जो कॉमनली अकरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मान लो मुझे एक डिज़ाइन पैटर्न का एग्जांपल लेके समझते हैं, स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न। हम काफ़ी अक्सर इस डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ करते हैं, अननोइंगली या अननोइंगली भी। ये किस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जैसे मान लो फिर से चंदू का ही एग्जांपल ले लेते हैं। एक पर्सन चंदू है, अब मान लो चंदू का मुझे बिहेवियर डिनोट करना है, ठीक है। चंदू का बिहेवियर डिनोट करना है जो कि वेरिएबल है। ये बिहेवियर वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। चंदू कभी सैड हो जाता है, चंदू कभी मैड हो जाता है, चंदू कभी हैप्पी हो जाता है। तो इस तरीके से मुझे इन बिहेवियर्स को चंदू के साथ अटैच करना है। तो मैं चंदू के साथ ये बिहेवियर कैसे अटैच कर सकता हूँ, इस चीज़ का सल्यूशन मुझे स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न देता है। स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न क्या करता है, स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न कहता है कि भाई जो चीज़ वेरिएबल है उसका एक तुम इंटरफेस, कॉमन इंटरफेस बनाओ। मान लो तुमने कॉमन इंटरफेस बना दिया, उस इंटरफेस में एक अंडरलाइंग कंस्ट्रक्ट बनाऊं कि जो सब में कॉमन होगा। सैड, मैड, हैप्पी, इन सब में क्या कॉमन है, सब बिहेवियर है। और बिहेवियर होने के साथ साथ सब क्या कॉमन है, एक सारी चीज़ें एक पर्सन एक्सप्रेस कर सकता है। तो यहाँ पर हमारी इंटरफेस में एक क्या कॉमन कंस्ट्रक्ट होगा कि यहाँ पर हम सीधे एक गेट इमोशन लिख सकते हैं। हमने ऐसा कुछ लिख दिया कि गेट इमोशन। ये जो फंक्शनैलिटी है, ये जो लॉजिक है, ये जो बिहेवियर के साथ इमोशन लॉजिक एसोसिएटेड है, वो हर वो बिहेवियर क्लास को जो कंक्रीट क्लास इंप्लीमेंट करेगी वो एक्सेस कर पाएगा। तो जैसे मान लो हमने एक बिहेवियर इंटरफेस बनाया, और इसके अलग अलग क्लासें बना दिए। मान लो एक सैड बिहेवियर बना दिया, एक मैड बिहेवियर बना दिया,
एक हैप्पी बिहेवियर बना दिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमारे पास वेरिएबल नंबर ऑफ स्टेट्स थी। आज चंदू के पास यही 3 बिहेवियर है, कल को वो कुछ और करने लग जाए, कल को मान लो वो क्रेजी हो जाए, तो ये अलग तरीके का बिहेवियर आ गया। तो हमें जिस भी तरीके का बिहेवियर ऐड करना है हम यहाँ पर मजे से ऐड कर पा रहे हैं स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न का यूज करते हुए, जिसने हमें इस बात का सल्यूशन दिया कि तुम वेरिएबल नंबर ऑफ स्टेट्स को किसी एक कांस्टेंट स्टेट के साथ कैसे एसोसिएट कर सकते हो या कैसे अटैच कर सकते हो। तो इस तरीके से कोई भी नोन प्रॉब्लम जो होती है, जैसे ये नोन प्रॉब्लम थी कि भाई हमें हमेशा रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि मान लो कोई भी एक प्रॉब्लम है, उसमें एक स्टेट है, उस स्टेट को मल्टीपल स्टेट्स के साथ जब अटैच करना हो, तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो इस कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रैटेजिक पैटर्न ने सीधे अपने को एक सोल्यूशन दे दिया कि हाँ तुम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि तुम चंदू के अंदर एक वेरिएबल बना दोगे, तुम उस जो कि कॉमन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, और जो भी बिहेवियर के अंदर चंदू का उस समय बिहेवियर होगा वो उस समय इनिशियलाइज कर दोगे। मान लो चंदू का बिहेवियर अभी मैड था, तो चंदू के बिहेवियर BH वेरिएबल में हमने सैड बिहेवियर मैड बिहेवियर इनिशियलाइज कर दिया। तो चंदू अब जितने भी मैड बिहेवियर से एसोसिएटेड काम जितने भी बिहेवियर से रिलेटेड काम कर सकता होगा, मान लो उस समय मुझे इमोशन गेट करना है चंदू क्लास में, तो चंदू क्लास में मैं गेट इमोशन को कॉल करूंगा और चंदू गेट इमोशन वाला काम कर पाएगा। तो ये इस तरीके से हमने समझा कि कैसे स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न स्टेट्स और लॉजिक को अटैच कर रहा है और एक नोन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मान लो सिंगलेटन डिजाइन पैटर्न करके एक चीज होती है, सिंगलेटन डिजाइन पैटर्न। तो ये क्या करती है, ये कहती है भाई कि मेरा जनरली जब भी हम जावा में न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, जब भी जावा में न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं तो वो हमें एक नया इंस्टेंस ला कर दे देता है। बट कभी कभी क्या होता है, हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि हमें न्यू इंस्टेंस चाहिए ही नहीं होता है, हम उस ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक ही इंस्टेंस चाहते हैं। हम ऐसा चाहते ही नहीं कि नए नए इंस्टेंस बार बार बने। जैसे मान लो आपकी फैक्ट्री है, किसी चीज की फैक्ट्री है, जैसे मान लो आपकी चॉकलेट की फैक्ट्री है, चोको फैक्ट्री आपकी, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो, ये चोको फैक्ट्री का पे जो भी आपको काम करना है वो सारा काम चोको फैक्ट्री पे होना चाहिए। अगर सोचकर देखो फिजिकली कि फैक्ट्री एक है और उसके 2 इंस्टेंस बन जाएं, मान लो एक चोको 2 फैक्ट्री भी खड़ी हो जाए, चोको 2 फैक्ट्री भी खड़ी हो जाए, और जो काम आपको चोको फैक्ट्री में करना था उसकी कॉल आपकी चोको 2 फैक्ट्री को चली गई, और जो काम आपको चोको 2 फैक्ट्री में नहीं करना था उसकी कॉल मान लो आपकी इस चोको फैक्ट्री को चली गई। तो इस तरीके से अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ हुई तो आपकी चोको फैक्ट्री तो बंद पड़ जाएगी। क्यों बंद पड़ जाएगी? क्योंकि चोको फैक्ट्री को जो काम करना था वो काम तो हो नहीं रहा, वो तो कुछ काम चोको 2 फैक्ट्री को चला गया, कुछ चोको फैक्ट्री को चला गया, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए सिंगलेटन डिजाइन पैटर्न हमें कुछ सोल्यूशन देता है। वो एक ऐसा सोल्यूशन देता है जो ये बात इंश्योर करता है कि हमारा एक टाइम पर एक ही इंस्टेंस बनेगा, यानी न्यू कीवर्ड जावा में जो एग्जिस्ट करता है उसका प्रयोग करते हुए भी हम सिर्फ एक स्टेट बनाएंगे, हम मल्टीपल स्टेट बन नहीं देंगे, हम सिर्फ एक ही स्टेट बनाएंगे। अब ये होता कैसे है, ये हमारी वीडियो से थोड़ा आउट ऑफ कंसेप्ट हो जाएगा, बट आइडिया ये है कि यहाँ पर सिंगलेटन डिजाइन पैटर्न ये इंश्योर करता है कि एक स्टेट बनता है। तो हमने यहाँ पे क्या समझा, हमने यहाँ पर ये बात समझी कि जो हमने यहाँ लॉजिक लिखा था कि डिजाइन पैटर्न रेफर्स टू स्टैंडर्डाइज अप्रोच फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग स्टेट।
एक हमारी कॉमन प्रॉब्लम थी जहाँ पर हमें ये काम करना था कि हमारा बस एक ही इंस्टेंस बने, उसको किसने सॉल्व कर दिया, एक सिंगलेटन डिजाइन पैटर्न ने सॉल्व कर दिया हमारे लिए। हमको कुछ सोचना नहीं पड़ा। हमको अगर ये पैटर्न सीधे पता है तो हम ये बात जानते हैं कि कभी भी मुझे सिंगल इंस्टेंस बनाना है तो मैं ये डिजाइन पैटर्न लगाऊंगा तो मेरा ये काम हो जाएगा। ऑनेस्टली हर बार मैं सारा काम अपना, मेरा पूरा जो प्रोग्राम का लॉजिक होता है, बिना डिजाइन पैटर्न्स के भी मैं स्टेट्स प्लस लॉजिक के हिसाब से मैं चीजें सोच सकता हूँ। इस बात से आप सब एग्री करोगे कि मैं स्टेट प्लस लॉजिक के हिसाब से अपने प्रोग्राम में कोड का फ्लो सोच सकता हूँ बिना कोई डिजाइन पैटर्न जाने। लेकिन डिजाइन पैटर्न जानने पे हमें क्या फायदा मिलता है? डिजाइन पैटर्न जानने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि एक नोन वोकैबुलरी बिटवीन प्रोग्रामर्स। ठीक है, अब नॉन वोकैबुलरी से क्या मतलब है? नॉन वोकैबुलरी का मतलब यह, आप किसी के भी सामने किसी डिजाइन पैटर्न का नाम लोगे और किसी दूसरे बंदे को वो डिजाइन पैटर्न पता है कैसे काम करता है, तो उसको आपका कोड तक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधे समझ जाएगा कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। तो ये मतलब है नॉन वोकैबुलरी का। दूसरा फायदा क्या हुआ? मेक्स इट इजियर टू थिंक। मेक्स इट इजियर टू थिंक, ये बात कैसे? जब आप स्टेट प्लस लॉजिक के बारे में सोच रहे होते हो ना, तब आपका दिमाग ये सोचता है कि मैं इस स्टेट को कहाँ रखूंगा और मैं इस लॉजिक को कहाँ रखूंगा। आपका दिमाग हमेशा इस बात में स्ट्रगल करता रहेगा कि मेरे को किस क्लास में क्या वेरिएबल बनाना चाहिए, मेरे को कहाँ पर फंक्शन डिफाइन करना चाहिए, मेरे को कहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट डिफाइन करनी चाहिए जिससे मेरा कोड डुप्लीकेट ना हो, मेरे सारे सॉलिड प्रिंसिपल्स फॉलो हो, ये सारे काम हो। तो जब भी आप स्टेट प्लस लॉजिक के टर्म्स में सोचते हो आपको ये सारी दिक्कतें आते हैं। लेकिन जैसे ही आप ये बात रियलाइज कर लेते हो कि अरे ये स्टेट प्लस लॉजिक किसी गिवन डिजाइन पैटर्न को बिलोंग करता है, मान लो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कोई गिवन प्रॉब्लम आपकी इस डिजाइन पैटर्न से सॉल्व हो सकती है, तो आपका काम स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी हो जाता है कि भाई मेरे को अब स्टेट प्लस लॉजिक के टर्म्स में नहीं सोचना, अब मैं डिजाइन पैटर्न के टर्म्स में सोच रहा हूँ। अब मैं इस टर्म्स में सोच रहा हूँ कि मेरे पास, जैसे अगर मुझे कहीं पे स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न लगता हुआ दिखा, कहीं पर भी ऐसा दिखा कि एक सिंगल स्टेट है उसके साथ मल्टीपल स्टेट अटैच करनी है, तो मैंने सीधे उठा के स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न लगा दिया। मुझे एक सिंगल इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए तो मैंने सिंगलेटन डिजाइन पैटर्न लगा दिया। तो इस तरीके से आपका काम, आपका सोचने का तरीका आसान हो जाता है जब आप डिजाइन पैटर्न्स के टर्म्स में सोचना चालू कर देते हो। और एक लास्ट फायदा आपको क्या होता है? एक लास्ट फायदा आपको ये होता है कि जब डिजाइन पैटर्न्स के साथ आप काम करते हो तो काम करना इजी हो जाता है, मेक्स वर्क इजियर। अब वर्क इजियर कैसे हुआ? हालांकि ये थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट का ही एक्सटेंशन है, लेकिन मैंने इसको अलग से डिफाइन इसलिए किया है क्योंकि जब आप पहले सोच लेते हो, आपने, जब भी आप किसी बड़े लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो आपका सबसे मेजर काम जाएगा सोचने में। बट अगर आपने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे ये डिजाइन पैटर्न्स इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लग रही हैं, तो आपको कोड करने में भी काफ़ी आसानी हो जाएगी, जो कि आपका काम काफ़ी आसान कर देगा। तो इसका एक्सटेंशन में क्या है? मेक्स कोडिंग ईजियर। मेक्स कोडिंग ईजियर, आप कोड आसान से कर पाते हो। दूसरा क्या है? आप बॉयलर प्लेट कोड, काफ़ी सारा बॉयलर प्लेट कोड का यूज़ कर पाते हो, बॉयलर प्लेट कोड यूसेज। तो इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपके काम को काफ़ी आसान बना देता है जब आप डिज़ाइन पैटर्न जानते हो। तो इस चीज़ के लिए ही हम अपनी सीरीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन पैटर्न्स को यूज़ करने का ट्राई करेंगे, और जहाँ पर जो भी डिज़ाइन पैटर्न लग रहा है वो डिज़ाइन पैटर्न कैसे लग रहा है, किस कंटेक्स्ट में लग रहा है, इस बात को भी समझेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
See you in the next video.